हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मां आदि शक्ति के अनेक रूपों में दश महाविद्या का विशेष महत्व माना जाता है। दश महाविद्या अर्थात देवी के 10 महान और गूढ़ स्वरूप, जो सृष्टि के विभिन्न रहस्यों, शक्तियों और तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इनकी उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और गूढ़ है। कथा का प्रारंभ प्राचीन काल में भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव पसंद नहीं थे, क्योंकि वे एक तपस्वी, विरक्त और संसार के नियमों से परे रहने वाले देव थे। इसके बावजूद सती ने शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को ये बात पता चली तो उनके मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा जागृत हुई। सती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, जहां अपमान का भय हो वहां जाना उचित नहीं है। तुम्हारे पिता ने हमें आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सती का मन नहीं माना। उन्होंने बार बार शिव से आग्रह किया। जब शिव ने उन्हें जाने से मना कर दिया, तब सती का रूप क्रोध से बदलने लगा। 10 महाविद्याओं का प्रकट होना। सती ने अपने भीतर की दिव्य शक्ति को प्रकट किया और अपने 10 भयंकर और तेजस्वी रूपों को उत्पन्न किया। ये ही 10 महाविद्याएं थीं। उन्होंने चारों दिशाओं में इन रूपों को स्थापित कर दिया, ताकि शिव कहीं भी जा न सकें और सती को रोक न सकें। मां काली। सबसे पहले प्रकट हुई मां काली। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। काले रंग की, खुले बाल, गले में नरमुंडों की माला और हाथ में खड्ग। वे समय और मृत्यु की अधिष्ठात्री हैं। मां तारा। दूसरी महाविद्या के रूप में मां तारा प्रकट हुईं। वे ज्ञान और मुक्ति देने वाली हैं, जो अपने भक्तों को संकट से पार लगाती हैं। षोडशी यानी त्रिपुर सुंदरी। ये रूप सौंदर्य, प्रेम और शांति का प्रतीक है। वे 16 वर्ष की कन्या के रूप में अत्यंत दिव्य और आकर्षक हैं। भुवनेश्वरी। संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री विवी। उनका स्वरूप विशाल और शांत है, जो पूरे सृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए है। छिन्नमस्ता। ये अत्यंत रहस्यमयी और विचित्र रूप है। इसमें देवी स्वयं अपना सिर काटकर अपने शरीर से निकलने वाले रक्त को अपनी सहचरियों को पिलाती हैं। ये त्याग और बलिदान का प्रतीक है। भैरवी। उग्र और तेजस्वी रूप, जो विनाश और शक्ति का प्रतीक है। वे साधकों को शक्ति और सिद्धि प्रदान करती हैं। धूमावती। ये रूप विधवा के समान है, जो जीवन के दुख, शून्यता और वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता है। वे सिखाती हैं कि जीवन में सब कुछ नश्वर है। बगलामुखी। ये देवी शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। उनका स्वरूप पीले वस्त्रों में होता है और वे शत्रुओं की वाणी और शक्ति को रोक देती हैं। मातंगी। कला, संगीत और ज्ञान की देवी। वे सरस्वती का ही एक गूढ़ रूप मानी जाती हैं। कमला। ये रूप लक्ष्मी का स्वरूप है, जो धन, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करती हैं। जब भगवान शिव ने सती के इन 10 रूपों को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने चारों ओर देखा तो हर दिशा में एक एक महाविद्या खड़ी थीं। वे समझ गए कि ये सती की अद्भुत शक्ति है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम तो स्वयं संपूर्ण शक्ति की अधिष्ठात्री हो। तुम्हारे इन रूपों के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। सती ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, ये मेरा अधिकार है। शिव ने अंततः सती को जाने की अनुमति दे दी। दक्ष यज्ञ में सती का अपमान। सती जब अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां उनका स्वागत नहीं हुआ। राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती के सामने उनके पति को अपमानित किया। ये देखकर सती का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता को जन्म दिया जो मेरे पति का अपमान करता है, वो शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। ये कहकर सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव का क्रोध और तांडव। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए।
उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव स्वयं सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। उनके इस प्रलयंकारी रूप से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे, और वे सभी स्थान शक्तिपीठ कहलाए। 10 महाविद्याओं का महत्व। 10 महाविद्याएं केवल देवी के रूप नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे सत्य को दर्शाती हैं।